मसला एक बार फिर वही है जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका लगातार वार पलटवार जारी है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान का जिक्र करें तो ईरान ने लगभग ठान लिया है मिट जाएंगे, लेकिन इजराइल को मिटा के मिटेंगे। उसी का नतीजा है कि जो हाल फिलहाल में बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया इजराइल के, उससे नजर आता है कि ऐसा ना हो कि इजराइल का संपर्क बहुत सारे देशों से कट जाए। दूसरी तरफ अमेरिका का थार्ड जैसा डिफेंस सिस्टम तक अब लाचार नजर आ रहा है ईरान के हमले में, और लगातार हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों से ईरान हमला कर रहा है। उसके निशाने पर न केवल इजराइल है बल्कि तमाम वो खाड़ी देश भी हैं जहां पर अमेरिकी बेस बने हुए हैं। इस सारे देश एक साथ अगर हम कहें तो ईरान कई देशों से अकेला मोर्चा ले रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल और अमेरिका ईरान पर पार नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बेन गुरियन एयरपोर्ट को लेकर चलेंगे। आनंद, बेन गुरियन एयरपोर्ट जिस पर सीधा अटैक ईरान ने किया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट की गंभीरता हम कैसे समझे? अगर वाकई ये निष्क्रिय हो जाता है तो फिर इजराइल के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप भी देख रहे हैं ईरान जो है कि लगातार इजराइल पर हमला बोल रहा है। आज 7वां दिन है। आज जिस तरीके से हमला बोला है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पर हमले करने का मतलब यही होता है कि दुनिया से संपर्क टूट जाना। तो ईरान जो है कि ठान लिया है कि इजराइल का पहले दुनिया से संपर्क तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एयरपोर्ट पर अगर हमला होता है तो कहीं ना कहीं वहां पर सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हालांकि एयरलाइंस बंद है सारी जगहों पर, मिडिल ईस्ट के कई देशों ने एयरलाइंस बंद कर चुके हैं। लेकिन इस तरीके से जो ईरान ऑपरेशन अपना चला रहा है, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4, ये बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि 3 ऑपरेशन इसके पहले चले थे, लेकिन ये जो चौथा ऑपरेशन ईरान ने जो चलाया इजराइल के ऊपर, ये बहुत घातक शामिल हो रहा है। क्योंकि ये जो हमला हुआ है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, ये सीधे सीधे एक तरीके से हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया, और उसके बाद यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल से वहां पर अमेरिका का जो आधुनिक थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो फेल नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए चिंता का विषय है, और ईरान जो है कि उसके कमजोर नस को पकड़ लिया है और लगातार हमला बोल रहा है। क्योंकि आप भी देखेंगे तो कल जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय पे हमला हुआ था इजराइल के, आज फिर देखिए तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ, और कई जगहों पर ऐसे हमले हुए जहां पर कल तो यरूशलेम और उनके तेल अवीव पर हमला किया था। बिल्कुल, तेल अवीव पे भी हमला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए संकट का समय शुरू हो चुका है। और इस हमले के बाद, क्योंकि देखिए थर्ड डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद दुबई से लेके अबू धाबी तक धमाके गूंज रहे हैं। अब इसमें डर इस बात का है कि पूरे खाड़ी देश में जो है कि रेड अलर्ट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो चिंता का विषय यह है कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध की चपेट में आ जाएगा। ऐसी संभावनाएं मतलब सामने नजर आ रही है, और ईरान जो है कि अपने हमले को रोक नहीं रहा है, लगातार हमला कर रहा है। चाहे अमेरिका के एयरबेस हो, चाहे फिर ईरान के इजराइल के प्रमुख शहरों पर लगातार हमला बोल रहा है। बिल्कुल, अंजाम जो भी हो, लेकिन कह दिया ना ईरान ने कि छेड़ दिया है आपने तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो भी हो। थर्ड का जिक्र आप कर रहे थे आनंद। थर्ड वो सिस्टम बहुत आधुनिक डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो अगर फेल हो रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी घातक और कितनी स्पीड वाली मिसाइल ईरान के पास हैं, जो वाकई में किसी भी जगह इजराइल को भेज सकती हैं, किसी भी एयरपोर्ट को, किसी भी शहर को, किसी भी महत्वपूर्ण इमारत को। जिक्र भी कर रहे थे आपके रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया गया था। अब दूसरी बात अभी जिक्र आ रहा था कि इजराइल में सायरन बजे, लोगों को बंकरों में छिपने के लिए कहा गया। इसके पीछे एक जो बड़ा रीजन निकल कर आया था कि इजराइल ने दरअसल ईरान पर बमबारी की थी, मिसाइलें दागी थी। अब जब इजराइल ने अगर ईरान पर मिसाइलें दागी हैं तो ये तय है कि ईरान पलटवार करेगा। अगर ईरान पर मिसाइलें आई हैं तो ईरान पलटवार करेगा, और जाहिर है उस डर को इजराइल भी समझ रहा है। देखिए सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इजराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इस हमले के बाद या फिर इस हमले के बीच हम ये कह लें कि इस हमले के बीच में वहां पर रेड सायरन बजे, एयर रेड सायरन। इस सायरन के बजने के बाद वहां पर जैसे कि मान लीजिए तेल अवीव हो गया, यरूशलेम हो गया, या फिर हम कह लें कि उनके रक्षा मंत्रालय होंगे, या फिर जिसका मैंने अभी जिक्र किया बेन गुरियन एयरपोर्ट, इन सभी जगहों पर लोग सुरक्षित जगहों पर भागने फिरने लगे। क्योंकि देखिए बंकर की तरफ भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं वहां पर, और इसका स्पष्ट या फिर आंखों देखा हाल जो कि न्यूज 18 के वहां के पत्रकार पहुंचे हुए, न्यूज 18 के पत्रकार हैं रफीक अब्दुल, लगातार वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से उनकी आंखों देखी की बात है कि वहां पर
किस तरीके से ईरान मिसाइल हमला कर रहा है या फिर ड्रोन हमला कर रहा है इजराइल पर। तो इजराइल से ग्राउंड रिपोर्ट में सामने तो ये आया है कि कैमरे के सामने मिसाइल गिरा है वहां पर। तो ये जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं उस रिपोर्टिंग के दौरान जब गिरने के बाद वहां पर ये स्पष्ट हो चुका है कि ईरान जो है कि अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल ईरान तो रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल 2-3 बातें और भी हैं। आप ईरानी ड्रोन करियर पर अमेरिकी हमला हुआ था, जहाज में आग भी लग गई थी। और आपको बता दें कि इससे पहले करीब 30 जो जहाज हैं अभी तक डुबोए जा चुके हैं या डूब चुके हैं। दूसरा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी के टॉर्पीडो हमले में ईरान युद्धपोत आयरिश डेना डूब गया। इसमें हालांकि श्रीलंका जो नेवी है उसने कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया था। ये बताता है कि अब जो हमला है वो नेवी के थ्रू भी हो रहा है, पानी में भी लड़ा जा रहा है, हवा में भी लड़ाई लड़ी जा रही है अभी भी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि ये जो नेवी या फिर ये जो जहाज पर हमला हुआ था जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है, ये दरअसल भारत से जा रही थी ईरान की ओर, और ये हमला हुआ है श्रीलंका के पास में। तो ये तो चिंता की विषय है क्योंकि ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया भी दिया। ईरान ने प्रतिक्रिया में ये भी बोला है कि ट्रंप या फिर अमेरिकी प्रशासन जिस तरीके से ईरान के प्रति रवैया रख रही है, ये आने वाले समय में अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। ईरान ने लगातार हमला पर जवाब भी दे रहा है। और इसी बीच एक और खबर सामने आई है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में ईरान की 9 सैनिकों को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरान का एक बड़ा ड्रोन कैरियर जहाज निशाने पर आया है और इसमें आग लग गई है। बताया जा रहा है कि यह जहाज आकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा था। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो इस्तेमाल इससे ये क्लियर है कि केवल नुकसान ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को भी हो रहा है, इजराइल को भी बड़े नुकसान हो रहे हैं, अमेरिका को भी अपने युद्धपोत खोने पड़ रहे हैं। और देखिए इसमें सभी देशों का नुकसान है, खास करके जो देश इस युद्ध में नहीं शामिल है। हम ये इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने भी अरब देश हैं वो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आप देख लीजिए दुबई में किस तरीके से हमला हो रहा है, कतर पे किस तरीके से हमले हो रहे हैं, लेकिन उसका जवाब उन देशों की तरफ से अभी नहीं हुआ है। और डर इसी बात का है कि क्या इस युद्ध में मुस्लिम युद्ध हो जाएगा, मतलब मुस्लिम देशों का युद्ध हो जाएगा आपस में। क्योंकि देखिए अभी तक अरब देश कोई भी कार्रवाई करने के लिए, मतलब अभी तक तो अरब देश ये सोच रहा है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ये सोच रहे हैं कि अब जिस तरीके से हमले हुए जो भी हुए अब इसको खत्म करें, बातचीत करके खत्म करें, क्योंकि उनमें इस युद्ध में उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखिए सऊदी अरब में जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ये मैसेज देने की कोशिश हुई थी ना ईरान के जरिए कि अगर आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके देश में अगर एयरबेस बना है, कतर हो या फिर सऊदी अरब हो या फिर कोई भी हो, बहरीन हो, अगर आपके देश में अमेरिकी एयरबेस बना है तो फिर आप अमेरिका के साथ है ना। आप अमेरिका के साथ हैं तो फिर ईरान से आपकी दुश्मनी हो गई। बिल्कुल। और ये बात एक तरीके से खामनेई साहब भी बोल चुके थे, हालांकि अब वो दुनिया में नहीं रहे। उनके जो बयान थे, उनके बयान में स्पष्ट था कि ईरान पर अगर हमला होता है या फिर कोई देश से, मतलब कि मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस है अमेरिका के, उन देशों से उस एयरबेस से अगर हमला होता है तो वो उस देश में शामिल, यानी जैसा अभी आपने बोला कि जिस देश से हमला होगा वो देश अमेरिका के साथ है। बिल्कुल। तो ये हालांकि इस युद्ध के पहले या फिर इस जो संघर्ष अभी चल रहा है, इस संघर्ष से पहले भी बाकी अरब जो देश थे उन्होंने ट्रंप को साफ मना कर दिया था कि आप हमारे समुद्र क्षेत्र, वायु मतलब जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों को आप यूज नहीं कर सकते। जो एयरबेस बनाए हुए उसको यूज नहीं कर सकते। हालांकि आप देखिए खबर जिस तरीके से सामने आ रहा है, अमेरिका सारे एयरबेस को यूज कर रहा है। एक बात और भी निकल कर सामने आई थी, आप कह रहे हैं कि इन सारे देशों ने कहा कि आप हमारा युद्ध क्षेत्र इस्तेमाल ना करें। संयुक्त अरब अमीरात जिसने कहा भी था कि आप हमारे एयरबेस को इस्तेमाल ना करें, लेकिन कहा यही गया था कि लॉबिंग में वो भी शामिल था कि आप ईरान पर अटैक करें। देखिए ये तो आप सही करें, कुछ रिपोर्ट्स में या फिर